हेलो नमस्कार, अल्बर्ट क्लासेस बिरमाना में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग का एक और नया टॉपिक कैलेंडर अपनी शुरुआत कर चुके हैं, जिसके अंदर अपने लीप एलिप का कॉन्सेप्ट जान चुके हैं। आज अपने नई बातें करेंगे, जिसके अंदर दिनांक को वार निकालना सीखेंगे। किसी भी दिनांक को कैसे वार निकालते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आएगी। आपके सामने कुछ एक प्रश्न लिखे हैं और अपने को बताना है कि एक आपको डेट दे दी गई और उसके साथ में एक वार दे दिया गया और आपको पूछ रहे हैं एक डेट के हिसाब से कि इस दिन अगर ये वाला डे है तो बताइए इस दिन कौन सा डे होगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, चलिए बात करें तो ध्यान देंगे थोड़ा सा कि इसके अंदर क्या कह रहा है। 31 दिसंबर और 31 दिसंबर डेट सेम है, लेकिन फर्क किस में आ रहा है, सिर्फ वर्षों में आ रहा है। तो इनको करने के लिए ध्यान से समझेंगे। चलिए, हमने देखा सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए, या डेट सेम है तो इसके ऊपर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अपने को कह रहे हैं 1961 से 1981। सर्वप्रथम आपको पता है आप जा रहे हो आगे की ओर, 61 से 81 है वो बाद में आता है। उसके बाद में सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, घटाव करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 81 में से 61 गया 20 बचेगा। अब इसके साथ में अपने को क्या जानना जरूरी है, ये तो थे सीधे घटाव। अब अपने इसके साथ में क्या जोड़ेंगे, लीप ईयर जोड़ेंगे। आप बताइए 1961 और 1981 तक चले तो कितने लीप ईयर आपने क्रॉस कर दिए। तो आपने देखा सर 64 64 किया, 68 किया, 72 72 किया, उसके बाद में 76, फिर 80 और उसके बाद में 81 से 80 से 84 आ जाएगा। ये वाले हैं जिसके अंदर अपने बात करें तो 1964, 1968, 1972, ये जितने भी हैं यहाँ 1980 तक कितने लीप ईयर काउंट होंगे, टोटल कितने लीप ईयर आते हैं। तो आपको हो गए कि 5। 1961 से लेकर 1981 के बीच में कितने लीप ईयर, 5। तो इसमें 5 कर देंगे, ऐड कर देंगे, टोटल कितना 25। और ये अपने क्या करना है, ये है विषम दिन निकालने का तरीका। अब विषम दिन निकालना सीख गए तो पता चल जाएगा। 7 का अपने क्या करेंगे, भाग करते हैं विषम दिन के लिए। 25 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, आप कहोगे 4 शेषफल। तो जो शेषफल होता है वही तो क्या होता है आपका विषम दिन होता है, वही आपका क्या होता है विषम दिन होता है। अब आपका उत्तर 4 प्लस का कि माइनस का। तो आप कहोगे हम चल रहे हैं 1961 से 1981 की ओर, आगे की ओर चल रहे हैं और आगे की ओर चलेंगे तो उत्तर आता है प्लस का। तो यहां आप ध्यान दोगे तो +4 कर लो चाहे 3 माइनस कर लो, एक ही बात है। सोमवार के बाद में 4 दिन जोड़ोगे तो मंगल, बुध, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। इस प्रकार अपने बता सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं है तो आगे के बहुत से एग्जांपल अपने लेंगे तो आपको जरूर समझाएगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस जरूरी है। यहां भी डेट सेम है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेम डेट वाले सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे क्या, नहीं। स्टार्टिंग में अपने सबसे पहले सिंपल क्वेश्चनों के ऊपर चल रहे हैं, आगे धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते रहेंगे। सबसे पहले क्या करना है, अपने इनका सबसे पहले घटाओ सब्ट्रैक्ट करना है। अब 87 में से 26 घटा दो, कितना आएगा, आप कहोगे 61 61। और अब अपने को देखना है कि यहां से यहां तक अगर चले तो कौन कौन से लीप ईयर आप क्रॉस कर चुके हो, लीप ईयर कितने क्रॉस कर चुके हो। तो अब आप जानोगे तो यहां से देख लो, पहला कितना 28, उसके बाद में 32, उसके बाद में 36, फिर 40, फिर आपने कहा 44, 48, 52। आगे की बात करें तो 56 और आगे बात करें तो कितना हो जाएगा 60, 64, 64, 68, 72। कहाँ तक चलना है 87 तक, और आगे अपने चलेंगे तो 76 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और 84 और 88 वाला नहीं लेंगे। टोटल 84 कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल कितने लीप ईयर, 15 लीप ईयर। और इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 61 और 15 कितने हो गए, 61 और 15 कितने हो गए, आप जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 76। और इसमें किसका डिवाइड करेंगे, 7 का भाग दिया जाता है, क्योंकि इससे मिलेगा अपने को विषम डेज। और 76 में 7 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे कि इसके अंदर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब बताओ आप आगे चल रहे हो कि पीछे चल रहे हो। अभी आपने ध्यान दिया 26 से 87 की ओर, आगे की ओर चल रहे हो। आगे की ओर चल रहे हो तो प्लस का आएगा, और पीछे की ओर चलते तो वही संख्या है वो माइनस की आती। अब आपको पता चल गया कि चाहे +6 कर दो चाहे -1 कर दो, अगर आप बुधवार के अंदर +6 जोड़ोगे तो ही बस सोमवार आना है, और एक माइनस करोगे तो ही आएगा। तो बुधवार से एक दिन पहले क्या होता है, आसान कौन सा है, आसान एक माइनस करना है। उत्तर तो आपका मंगलवार ही आना है, तो बुधवार से कम कर दिया, मंगलवार आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन है वो भी बड़ा सिंपल है। कह रहे हैं कि यदि 27 फरवरी 1583 को मंगलवार है तो बताइए 27 फरवरी 1683 को कौन सा वार होगा। तो वही कंडीशन क्या करेंगे, सेम डेट है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है अपने को। अपने 1583 से लेकर 1683 के अंदर देखेंगे टोटल कितने, हमने कहा 100
घटाया तो कितना आया 100, उसके बाद लीप ईयर देखेंगे। अब एक बात बताओ कि 1583 से लेकर अपने 1600 तक देखे तो कितने लीप ईयर आ जाते हैं, तो आप देखोगे तो 83 के बाद में क्या आता है 84, फिर 88, उसके बाद 92, 96 और 1600। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 तो ये आ जाएंगे, और आपको पता है ये 1600 स्टार्ट हो चुकी है, 1683 तक कितने होंगे, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सीधा 83 में किसका भाग दे देंगे 4 का डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, आपको हो गए ये 2 और आपको पता है 20 पे जाएगा। भागफल कितना आएगा 20, तो 20 और हो जाएंगे। अब ये बात थोड़ी सी समझे नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। एक बात बताइए मुझे थोड़ा सा, अगर मैं आपको बात करूं, अगर मैं कहूं 1900 से लेकर 1901 से लेकर 1936 तक कितने लीप ईयर होते हैं, तो कहानी वही है। 100 वर्षों के अंदर जो स्टार्टिंग के जो 36 वर्ष है, पहले 36 वर्ष की बात हो रही है, पहले 36 वर्षों में सीधा 4 का भाग दोगे कितने आ जाएंगे लीप ईयर, 9 आ जाएंगे। एक एग्जांपल अगर मैं कहूं 1901 से लेकर 1987 तक कितने लीप ईयर आएंगे, तो आप सीधी सी बात है 87 में किसका भाग दोगे 4 वर्षों का, क्योंकि लीप ईयर कितने का काउंट होता है 4 का, भाग दोगे तो सीधा आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 21। जो भी आपका भागफल आता है वही आपके लीप ईयर आ जाएंगे। तो ये स्टार्टिंग के थे, क्योंकि अपने को 1601 से लेकर 1683 तक ज्ञात करने हैं। ये तो आपको पता है 1583 से लेकर 1600 तक ज्ञात कर दिए, और आगे वाली इस प्रकार अपने टोटल 20 आ जाएंगे। 100 और 25 125, और 125 में किसका भाग दिया जाएगा 7 का, और 7 का डिवाइड करेंगे तो आपको पता है शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 7 1 जा 7, और आपको पता है 5 5 55 बच रहे हैं, और आपको पता है 7 7 49 होते हैं, तो 6 शेषफल बच रहे हैं। अब बताओ आगे चल रहे हैं कि पीछे चल रहे हैं, आप 83 से आगे की ओर चल रहे हो, इस कंडीशन में +6 आएगा, +6 कर लो चाहे -1 कर लो, बात वही है। मंगलवार के एक दिन पहले कौन सा वार होता है, तो आपका हो गए सोमवार, मंडे होता है, आपका आंसर आ जाएगा मंडे। इस प्रकार इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। कुछ एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, आपको कह रहा है कि 27 फरवरी 1991 को मंगलवार है, तो बताइए 27 फरवरी 1965 को कौन सा वार होगा। आसान से प्रश्न है, कैसे करेंगे देखिए, सिंपल। आपको ध्यान देना, सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इसके अंदर ये घटाया जाता है, 1991 में से 1965 जाएगा, बड़े में से छोटा घटाया जाता है, तो आपको पता है कितना बचेगा, आप जान से देखोगे तो आपको पता है ये 6 ये 2 कितना बच जाएगा 26 बच जाएगा। उसके बाद अपने जोड़ेंगे क्या, जितने लीप ईयर आते हैं। अब आपको पता है कौन कौन सा लीप ईयर आ रहा है, तो आप यहाँ से 1965 से 1991 के बीच में अपने लीप ईयर काउंट कर रहे हैं, कौन कौन सा आता है, तो आपको हो गया 68 आता है, 72 76 80 84 88, और आपको तो आगे 92 है वो तो नहीं लेंगे, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 और 6, तो ये इसमें ऐड कर दिया जाएगा, कितना हो गया 32। डिवाइड कैसे किया जाता, 7 से विषम दिन मिलेंगे, और डिवाइड करते हैं आपको पता है कितना शेषफल बचेगा 4 शेषफल बचेगा, लेकिन प्लस की माइनस तो हमने देखा 1991 का आपको पता है, और ये वाली डेट तो सेम है। अभी अपने विदाउट अलग अलग डेट वाले भी करेंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस बनाइए। अब अपने पीछे चल रहे हैं 1991 से 1965 पे चल रहे हैं, तो 1965 पे जाएंगे, पीछे चलेंगे तो आपको पता उत्तर किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो -4 कर लो, चाहे इसके अंदर +3 कर दो, उत्तर आपका सेम ही आना है। मंगलवार से -4 करोगे तो भी सेम, मंगलवार में 3 जोड़ोगे तो भी सेम, तो मंगलवार में 3 जोड़ना आसान है, तो बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, फ्राइडे आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट के अंदर आपने ध्यान दिया डेट सेम है, अभी तक डेट सेम की है, तो इसकी कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन ये 1992 से 1967 में घटाया, तो 1992 से 1967 में देखा, आप घटाव करोगे तो कितना मिलेगा 5 2 25, कितना मिल गया 25। अब आपको पता है अपने जोड़ेंगे इसके अंदर क्या, लीप ईयर, जितने जोड़ेंगे उसका 7 से डिवाइड करके विषम दिन निकालने हैं। अब बताइए इसमें क्या करें, हमने लीप ईयर कैसे निकालें, तो माय डियर स्टूडेंट, क्या 1967 से स्टार्ट किया आपने, तो 67 के बाद में क्या आता है 68 68, उसके बाद आपने देखा कितना आता है 72, फिर 76, फिर 80, उसके बाद में 84 और 88, अब और आता है 92। लेकिन दिक्कत यहाँ ये आ गई, क्या यहाँ 92 तक लेना है, क्या यहाँ 92 लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। और आपको मैं बता दूं, क्या आप लीप ईयर उसे कहते हैं जिसमें 29 फरवरी होती है, आप कहोगे हाँ हम लीप ईयर उसे कहते हैं जिसमें 29 फरवरी। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान आपको यही देना है कि क्या आपने 1992 की फरवरी क्रॉस करी है या नहीं की। अगर क्रॉस की है तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो बताइए 21 जनवरी, आप 21 जनवरी 1967 से चले और आप 21 जनवरी 1992 तक पहुंचे हो, क्या 1992 की फरवरी को आपने क्रॉस किया? आप कहोगे नहीं किया, क्योंकि फरवरी तो अभी आनी बाकी है, नहीं किया तो ये लेने की जरूरत नहीं है, ये लीप ईयर में नहीं काउंट होगी। तो कितनी होगी टोटल 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 हो जाएंगे। इसमें से जोड़ेंगे
25 और 6 टोटल कितने हो गए 31 में 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा, शेषफल बच रहा है आपका 3, विषम दिनों की संख्या आ गई। अब बताओ आगे चल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा और पीछे चल रहे हैं तो माइनस। बताओ 1992 का आपको पता है, आप चल रहे हो 1967 में रहे हो जिसको आपको निकालना है, तो आप पीछे चल रहे हो, पीछे चल रहे हो तो उत्तर माइनस का आएगा। 3 दिन कम कर लो, शुक्रवार से 3 दिन पहले कौन सा वार होता है, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले क्या होता है, मंगलवार। कौन सा वार होता है, मंगलवार। या 4 जोड़ लेना, आसान है, चाहे 3 घटाओ चाहे 4 जोड़ो, आसान है, वो कीजिए। शुक्रवार के 4 दिन बाद में कौन सा वार होता है, उत्तर आ जाएगा आपका मंगलवार। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ध्यान दें तो डेट सेम है, तो डेट के ऊपर एक बार ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा घटाएंगे। 1984 में से 1964 को घटा दिया, क्या मिलेगा 0 और ये 2 20। अब यहाँ क्या काउंट करते हैं अपनी, लीप ईयर। और लीप ईयर कौन से हैं, 1964 से 1984 के बीच में कौन कौन से लीप ईयर आएंगे, सबसे पहले 64 ही आ गया क्योंकि 64 यहाँ लिखा हुआ है। अब बताइए ये वाला जो 64 लिखा हुआ है ये लेंगे या नहीं लेंगे, तो आप देखिए 18 दिसंबर 1964 से स्टार्ट हो गए और 18 दिसंबर 1964 से आगे चल रहे हो 18 दिसंबर 1984। क्या आपने 1964 की फरवरी को क्रॉस किया है, क्या इसमें फरवरी आपने 29 काउंट की है क्या, आप कहोगे हम तो बहुत आगे पहले ही 18 दिसंबर से आगे चल रहे हैं, 1964 से आगे चल रहे हैं, तो क्या आपने 64 वाला किया, फरवरी इसकी नहीं ले रहे हैं तो 64 वाला नहीं काउंट होगा। उसके बाद में 68 है, फिर 72 है, फिर 76 है, 80 है और 84 है। अब 84 भी यहाँ दिए रखा है, अगर यहाँ दे रखा है तो अपने को चेक करने की जरूरत है माय डियर स्टूडेंट, क्या यहाँ की फरवरी 29 आपने काउंट की है क्या इसके अंदर आ रही है क्या, तो आपने देखा 18 दिसंबर तक पहुंच गए। 1964 से 18 दिसंबर 1984 के बीच में क्या इसकी फरवरी आप निकल क्रॉस करके आए हो, तो आप कहोगे हाँ हम क्रॉस करके आए हैं क्योंकि इसके 18 दिसंबर तक अपने गए हैं, तो इसका मतलब ये वाला लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 और टोटल कितने हो जाएंगे 5 है, इसमें 5 जोड़ देंगे 25 में किसका भाग दिया जाता है 7 का, और आपका उत्तर आ जाएगा 4। अब आगे चल रहे हैं तो प्लस है और वरना पीछे चल रहे हैं तो माइनस, आप कहोगे हम पीछे चल रहे हैं तो -4 कर दो चाहे +3 कर दो, 3 जोड़ के उत्तर आपका क्या निकल जाएगा, गुरुवार के बाद में शुक्र शनि और रवि आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक प्रश्न लिखा हुआ है 19 जनवरी 1944 को बुधवार है, तो बताइए 19 जनवरी 1968 को कौन सा वार होगा। डेट दे रखी है, सेम डेट है, अपने को यहाँ सिर्फ करना है, इसको सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 24। उसके बाद में अपने क्या करते हैं, लीप ईयर काउंट करते हैं, तो अपने लीप ईयर 1944 से 1968 पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले 44। अब ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ 44 है और यहाँ भी 44 अपने ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, इसी चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो देखिए क्या 19 जनवरी 1944 के बाद आप चलोगे तो क्या इसकी 29 फरवरी आप क्रॉस करोगे, तो हाँ इसकी 29 फरवरी अपने को क्रॉस करनी पड़ेगी क्योंकि 1944 से अपने आगे चल रहे हैं, तो ये वाला लेना पड़ेगा। उसके बाद आपने देखा फिर होता है 48, उसके 52, उसके बाद में 56, फिर 60, फिर आपको पता है 64 और फिर 68। अब 68 यहाँ भी है और यहाँ आपने क्या इसको लेंगे, चेक करना पड़ेगा। अगर आपने इसकी जनवरी क्रॉस की है, इसकी फरवरी 29 फरवरी अगर आपने क्रॉस की है तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, क्या आप 29 फरवरी तक उसके पहुंचे हो गया, आप पहले ही रुक गए, 29 जनवरी तक ही रुक के आ गए, आकर रुक गए, इसका मतलब इसकी 29 फरवरी क्रॉस नहीं की है, इस कंडीशन में ये नहीं लेंगे। टोटल लीप ईयर कितने हो गए, आपको हो गए 2 कितने हो टोटल 6 हो गए, तो अपने जोड़ देंगे, टोटल कितना हो गया 30 में 7 का डिवाइड किया जाता है तो कितना शेषफल बचेगा 2। अब आगे चल रहे हैं तो -2 हो जाएगा और पीछे चल रहे हैं तो आगे चल रहे हैं तो +2 हो जाएगा और पीछे चल रहे हैं तो -2 हो जाएगा। अब आपने 44 से 1968 की ओर जाना है, 1944 को आपको पता है 1968 की ओर जा रहे हो, तो ये क्या आ जाएगा, दिस वन प्लस हो जाएगा, तो +2 कर दो, बुधवार के अंदर 2 जोड़ोगे तो सिंपल है, शुक्रवार आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। इस प्रकार जब आपको डेट सेम दी दी जाती है और अलग अलग ईयर के हो, अपने निकाल सकते हैं। अगर अब अपने को ईयर सेम दे दे और डेट वही हो, इस कंडीशन में कैसे कर सकते हैं, तो चलिए अब अपने एक ही वर्ष के कुछ महीनों पे चलना सीखते हैं। एक प्रश्न को बड़े आराम से समझेंगे, कुछ एक एग्जाम्पल लेके और समझ लेंगे उसको। आपको दे रखा है यदि 29 जनवरी एक सामान्य वर्ष की 29 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष की 27 दिसंबर को कौन सा वार पड़ेगा। अगर अपने को ये जाना है तो कैसे करेंगे, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी महीने के दिन कितने होते हैं और उसका कोड कैसे होता है। ध्यान देंगे, जनवरी 31 की होती है, फरवरी 28 या 29 की होती है, अपने 28 एक बार लिखेंगे, उसके बाद मार्च 31 का, फिर ये 30 अप्रैल, मई 31 की, जून 30 का,
जुलाई और अगस्त ये दोनों महीने 31 के, उसके बाद सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर आपको पता है 31 का होता है। अब अपने यहाँ से विषम दिन निकालेंगे। कौन से दिन? विषम दिन। आपको पता है विषम दिन निकालने के लिए क्या किया जाता है? 7 का भाग दिया जाता है। 31 में जब आप 7 का भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा? 3 बचेगा। तो ये मैं पीछे करवा चुका हूँ कि 28, 29, 30, 31 पीछे की कक्षा अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब 28 होता है तो कितना शेषफल बचता है? विषम डेज 0 होते हैं। 29 होता है तो 1 होता है, 30 होता है तो 2 होता है और 31 होता है तो कितना होता है? 3 होता है। इसी प्रकार 28 है तो पूरा पूरा जाएगा, कितना होगा? 0। 31 है तो कितना होगा? 3। 30 है तो कितना होगा? 2। 31 है तो कितना होगा? 3। 30 है तो कितना होगा? 2। 31 है तो कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। उसके बाद कितना होगा? 2 और कितना होगा? 3 और फिर ये 2 होगा और ये 3। ज्यादा आंकड़े 2 3 2 3 के ही रहेंगे। अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका जुलाई और अगस्त है उसके लगातार कितने आते हैं? 3 3 आते हैं, बाकी 3 2 3 2 इस प्रकार ही चलते हैं, सिर्फ फरवरी एक महीने को छोड़कर। अब देख अपने यहीं से करेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर ये एक ही महीने एक ही वर्ष के अंदर अगर महीनों पे चलना है तो अगर अपने को निकालना हो विषम दिन, अब टोटल विषम दिन निकालने हो इस प्रश्न के अंदर, तो क्या करेंगे? आपको पता है जो पहले महीना दे रखा है, जो पहले महीना आता है उसकी तो कौन सी डेट? बचे दिन, उसके तो बचे हुए दिन। उसके बाद में अपने क्या करते हैं? बाकी जितने भी महीने हैं उनके विषम दिन और प्लस में जिस डेट को आपको पूछा हुआ है, जिस महीने की, आगे वाले महीने की, उसकी डेट लिखते हैं, जो भी उसकी डेट है, और सबको जोड़कर किसका भाग दिया जाता है? 7 का भाग दिया जाता है। इस प्रश्न पे बात करें तो इसके अंदर 29 जनवरी सोमवार दे रखा है, 27 दिसंबर का पूछा है, तो 29 जनवरी के बचे हुए दिन कितने हैं? जनवरी आपको पता 31 दिन की होती है, तो 31 में से 19 जाएगा तो कितने दिन बचेंगे? 12 प्लस उसके बाद में अपने को महीने के जितने भी है लिखते जाएं। जनवरी के बाद में फरवरी 28 की होती है तो कितना होगा? 0। मार्च कितने का होता है? 31 का तो 3। अप्रैल 30 का तो 2। उसके बाद मई 3 की तो 3। उसके बाद जून 2। उसके बाद जुलाई 3, अगस्त 3 क्योंकि 31 के होते हैं। उसके बाद सितंबर 2, अक्टूबर 3 और नवंबर आपको पता है 2। और कहाँ की बात हो रही है? दिसंबर। दिसंबर लास्ट जो आपको डेट दे रखी है, कितनी दे रखी है? 27। इस प्रकार सबको जोड़ेंगे और किसका भाग दे देंगे? 7 का। तो सबको जोड़ेंगे तो ये 12 हो गए। इसके बाद ये 3 कितनी बार आ रहा है? 5 बार 3 आ रहा है तो 15, और उसके बाद में ये 4 2 बार आ रहा है, 15 8 23 23 23 23 50 हो गए। 50 में 12 जोड़ेंगे 62, 62 और 7 का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जितने विषम दिन आएंगे आपका आंसर आ जाएगा। आप देखोगे कितने विषम दिन आ रहे हैं तो 7 का भाग देंगे तो पता चलेगा टोटल 6 विषम दिन आ रहे हैं। अब आपको होता है माइनस की प्लस। अगर आप जनवरी से दिसंबर की ओर जा रहे हो तो आगे चल रहे हो इस कंडीशन में प्लस से आएंगे। उत्तर आपका आज का है सोमवार में 6 जोड़ दो, लेकिन अपने जोड़ने के अलावा अपने एक घटा दे तो आसान रहेगा, तो एक घटा देते हैं। सोमवार से एक दिन पहले कौन सा डे होता है? तो आप कहोगे रविवार। बहुत आसान बातें हैं, बस थोड़ी सी चीजें ये समझने की है, ये दिमाग में रहने लग जाती है। आपको पता है कि कौन से महीना कितने दिन का होता है, तो ये दिमाग में घुसा लीजिए। 2-3 महीने के अलावा सभी महीने 30-31 की सीरीज में ही चलते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं होता। चलो कुछ एक प्रैक्टिस करते हैं अपने प्रश्नों पे। आपके सामने कुछ एक प्रश्न है, कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 17 फरवरी को अगर ये वाला डे है तो 18 मई को कौन सा डे होगा? अपने चलेंगे स्टार्टिंग से, पहले कौन सा आता है? फरवरी आता है कि मई आता है? हमने कहा फरवरी, तो फरवरी के रिमेनिंग डेट, रिमेनिंग दिन जितने भी है वो देखेंगे कितने बचे हुए दिन है। तो आपने कहा फरवरी होती है 28 की, 28 में से 17 जाएगा, कितने दिन बचे हुए हैं? 11। उसके बाद में आपको पता है मार्च, फिर अप्रैल और मई की जो भी डेट दे रखी है, मई की डेट कितनी दे रखी है? 18 दे रखी है। अब अपने को ऐड करना है इसके अंदर। अब ये 2 महीने हैं, इनके देखने डे आपको होता है मार्च 31 का होता है, तो 31 के लिए क्या होता है? 3, और अप्रैल होती है 30 की, तो 30 के लिए क्या होता है? 2। टोटल जोड़ दो 18 तो 20, 20 और 14 कितने हो गए? आपने कहा 34। 34 में 7 का डिवाइड करेंगे, 6 बचेगा। अब आप चल कहाँ से रहे हो? फरवरी से मई चल रहे हो आगे की ओर, इसका मतलब प्लस 6 आपका उत्तर आएगा। लेकिन प्लस 6 का अगर अपने मंगलवार में 6 जोड़ेंगे, इससे अच्छा है कि इसमें से एक कम कर दें। बात सेम है, एक कम करोगे तो मंगलवार से एक दिन पहले कौन सा डे होता है? सोमवार। इस प्रकार बड़े आसानी तरीके से अपने कर सकते हैं। सामान्य वर्ष के अंदर ही बात कर रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन 21 अगस्त है किसी एक वर्ष के अंदर, उसी में चलना है 26 दिसंबर। 21 अगस्त को शुक्रवार है, 26 दिसंबर को कौन सा वार होगा? ध्यान दीजिए, अगस्त के रिमेनिंग डेट दिन कितने? अगस्त होता है 31 का, 31 में से 21 गया 10। उसके बाद अगस्त के बाद में क्या आता है? अगस्त के बाद में आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर का पूछा है, दिसंबर की डेट कितनी देर की है? 26। अब आपको पता है सितंबर है वो 30 दिनों का होता है, तो इसके लिए क्या होगा? 2। अक्टूबर 31 का तो 3, नवंबर 30 का तो 2। इस प्रकार सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। टोटल देखो 26 2 28 और 2 कितने हो गए? 30, 30 और 13 43 बटे में क्या करेंगे? 7 का डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा? 1 शेषफल बचेगा। विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1। आगे चल रहे हैं आप 21 अगस्त से आप 26 दिसंबर आगे की ओर चल रहे हो, तो उत्तर +1 है। +1 का मतलब शुक्रवार में एक दिन जोड़ देंगे, उत्तर क्या आ जाएगा आपका? शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी प्रकार आपको पता है कि पहले क्या आता है? 17 जनवरी को बुधवार दे रखा है। 27 अगस्त को पूछा है। करने का तरीका वही है, इसके रिमेनिंग दिन कितने हैं? 31 की जनवरी होती है, 31 में से जब 17 जाएगा कितना बचेगा? 14। उसके बाद में आपको पता है जनवरी के बाद में क्या आएगा? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो फरवरी के 28 मानेंगे क्योंकि एक सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं। मार्च में 31 तो 3, अप्रैल में फिर कितने? 2, मई के अंदर फिर 3, जून के अंदर 2, जुलाई में 3 होते हैं और अगस्त की जो लास्ट वाला है जिस महीने का पूछा है उसके सेम की सेम डेट। अब अपने सबको क्या कर देंगे? जोड़ दिया जाएगा और 7 का डिवाइड कर दिया जाएगा। टोटल कितने हो गए? 30 हो गए। 30 के बाद में इनको जोड़ लो, 2, 5, 10, 10 और 14 कितने हो गए? 24 और 30 कितने हो गए? 30 प्लस कितना? 24, ये हो गया 54। टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 54। 54 में किसका भाग दिया जाएगा? 7 का, और भाग दोगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और आपको पता है 5 बचेगा। अब अपने जनवरी से आगे की ओर चल रहे हैं, अगस्त की ओर, तो +5 है, वही सेम की सेम कंडीशन है, +5 है, या इसको क्या लिख सकते हैं? -2। तो बुधवार से 2 दिन पहले कौन सा वार होता है? तो आपका हो गए सोमवार। आपका उत्तर क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। आगे वाला प्रश्न है सितंबर से मार्च पे चलना है, वही कंडीशन, कुछ नहीं करना। अपने को पता है कि जिस महीने के अंदर पूछा है, स्टार्टिंग में जो महीना आता है उसका रिमेनिंग दिन। आपको पता है मार्च कितने का होता है? 31 का, तो 31 में से 21 गए, कितना बचेगा? 10। उसके बाद आपको पता है मार्च के बाद में क्या आता है? अप्रैल, फिर आता है मई, फिर आता है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। और सितंबर की जो डेट आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 15। अब आपको होता है अप्रैल के अंदर कितने का होता है? कोड 2, क्योंकि 30 दिन होते हैं। उसके बाद में मार्च के बाद अप्रैल, हाँ, मई के अंदर फिर 3, जून के अंदर 2, जुलाई के अंदर 3 और अगस्त के में भी कितने होते हैं? 31 होते हैं, जून और जुलाई और अगस्त, तो 3 दिन हो जाएंगे। इस प्रकार अपने टोटल जोड़ देंगे तो आपने देखा 15, 18 और 5 23, 23, 5 हो गए 28 और 10 कितने हो गए? 38। 7 का भाग देंगे, टोटल शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। प्लस की बात बाद में करेंगे। 3 बच रहे। अब प्लस की माइनस, आप देखो आपको डेट कौन सा पता है? आपको 15 सितंबर का पता है और आपको चलना मार्च में है। सितंबर का पता है, मार्च में पीछे चल रहे हैं, -3 आएगा। रविवार से 3 दिन पहले कर लो या रविवार में 4 जोड़ दो, आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो सोम, मंगल, बुध और गुरुवार इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इन प्रश्नों को अपने सोल्व कर सकते हैं बड़े अच्छे अंदाज में। तो आपने सीखा कि एक ही वर्ष के अंदर अगर आपको डेट दे दी जाए तो किस प्रकार अपने सोल्व किया जा सकता है। अब अपने दोनों चीजें जान चुके हैं कि अगर एक ही वर्ष में चलना पड़ जाए तो किस प्रकार किया जाता है, और अपने को अगर सेम डेट दे दी जाए और अलग अलग ईयर दे दी जाए तो किस प्रकार चला जाता है। अब अपने दोनों ही अलग अलग करेंगे, डेट भी अलग और ईयर भी अलग। इस कंडीशन में कैसे करते हैं? कुछ एक प्रश्न आपके सामने, अब आपके सामने कुछ एक प्रश्न है जिसके अंदर दोनों ही चीजें, जिसके अंदर दिन भी अलग अलग है और वर्ष भी अलग अलग है। इन प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे? बड़े आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले अपने सीख चुके हैं कि किसी भी वर्ष के अंदर अगर अपने को देखना है कि विषम दिन कैसे हैं निकालते हैं, तो अपने सीख चुके हैं सबसे पहले इसको घटाव किया जाता है। इसके अंदर घटाव करेंगे 1996 में से जब 87 जाएगा तो कितना बचेगा? टोटल बचेगा आपका 9 बचेगा। उसके बाद इसमें अपने ऐड करते हैं लीप ईयर। क्या ऐड करते हैं? लीप ईयर। तो बताइए कितने कौन कौन से लीप ईयर आ चुके हैं? तो आप ध्यान दोगे तो लीप ईयर इसके अंदर एक आएगा 88, उसके बाद है 92 और उसके बाद है 96। और 96 यहाँ भी दे रखा है और यहाँ भी आप देख रहे हो। इस कंडीशन में अपने को चेक करना पड़ेगा क्या यहाँ 96 लेंगे या
नहीं लेंगे। अब जाइए, आप चलिए, आप चले हो 27 फरवरी तक। आप जब 27 फरवरी तक चले हो और आगे आप नहीं चल रहे हो, आप 17 जनवरी 1987 से चलना प्रारंभ किया, 27 फरवरी 1996 पर चले हो, तो क्या आपने 29 फरवरी इसकी क्रॉस की? आप कहोगे नहीं की, तो नहीं की। तो इस कंडीशन में जब तक 29 फरवरी क्रॉस नहीं करेंगे तब तक इसको नहीं गिनेंगे अपने लीप ईयर में। तो टोटल कितने लीप ईयर है? 2। 9 और 2 कितने हो गए? 11 में 7 का भाग करेंगे, 4 आएगा। अब आप बताइए 1987 से 1996 चल रहे हो, 87 से 96 चल रहे हो तो प्लस आएगा, क्योंकि आगे की ओर चल रहे हो। तो यहाँ इसका मान कितना हो गया? प्लस का 4। अभी तक सीधा जोड़ के मत कर देना आंसर, अभी अपने को डेट भी अलग अलग है और इनका भी निकालना पड़ेगा, क्या? विषम दिनों की संख्या। अब आप देखिए 17 जनवरी से आप 27 फरवरी तक चल रहे हैं, तो हमने सीखा कि जिस महीने से पहले जो भी महीना होता है उसके जो रिमेनिंग दिन है वो देखते हैं। पहले जनवरी आता है, इसके बचे हुए दिन कितने हैं? तो 31 की जनवरी होती है, 31 में से जब 17 जाता है तो कितना बचता है? तो 14 बचता है। तो जनवरी के बचे हुए दिन, उसके बाद जो भी महीने होते कोड जस्ट और लास्ट में जो महीना आता है उसकी डेट लिखी जाती है। तो फरवरी, जनवरी के बाद सीधी फरवरी, और फरवरी के दिन कितने? 27, जो इसकी डेट है वही नोट किया जाता है। इनको जोड़ेंगे और 7 का डिवाइड करेंगे। जोड़ा तो 27 और 14 कितने हो गए? आपको हो गए 41। 41 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब आपको पता है कि अपने प्लस आएगा कि माइनस? आपको वार डे कौन सा पता है? जनवरी का पता है, और आप चल कौन से रहे हो? फरवरी। आगे की ओर चल रहे हो तो यहाँ भी क्या होगा? +6। तो यहाँ इसका आ गया +6, इसका आ गया +4। दोनों को टोटल काउंट करेंगे तो कितना आएगा? आप देखोगे तो टोटल आएगा +10। लेकिन अपने फिर वापस एक बार पुनः से 7 का डिवाइड करके स्कोर छोटा करेंगे, 7 का भाग देंगे तो टोटल विषम दिनों की संख्या +3 आ जाएगी। सोमवार के 3 दिन बाद कौन सा वार होता है? तो आप कहोगे गुरुवार। 3 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार के बाद है मंगल, बुधवार और गुरुवार आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये बात समझ नहीं आई है तो नेक्स्ट एग्जांपल में बात करेंगे तो आपके जरूर समझ आएगी। पेशेंस जरूरी है। चलिए 88 ये अपने देखेंगे, सीधी सी बात, अपने सीधा घटाएंगे, कितना आ गया? आपने कहा 1 और ये 61 हो गए। अब इसमें क्या काउंट करते हैं? हमने लीप ईयर। अब लीप ईयर आपने कहा है 27 से चले हो 88 तक जा रहे हो, 1927 से 1988 के बीच से कितने लीप ईयर आएंगे? तो आप जोड़ोगे तो देखो 28, उसके बाद है 32, उसके बाद है 36, और आपको पता है कौन कौन से आ जाएंगे? 36 हो गया और 40 हो गया, 44 हो गया, उसके बाद है 48, फिर 52, फिर 56, फिर 60, 64, 68 कितने हो गए? उसके बाद में 72 हो गए, फिर 76 हो गया, उसके बाद में 80, फिर 84 और 88। अब 88 आपने ले लिया और यहाँ भी 88 दिख रहा है आपको और यहाँ भी दिख रहा है। इस कंडीशन में अपने को चेक करना पड़ेगा क्या 88 को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। अब अपने को क्या देखना पड़ेगा? अब अपने को देखना पड़ेगा 88 लेंगे क्या? क्या 15 फरवरी आप 21 जून 1927 से 15 फरवरी 1988 तक गए, क्या आप इसके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या 1988 वाली फरवरी 29 फरवरी की आपने काउंट की है क्या? क्या इसके अंदर आई है 29 फरवरी तक? अभी तक अपने पहुंचे ही नहीं। इस कंडीशन में ये वाला नहीं लिया जाएगा, ये वाला नहीं लिया जाएगा। तो टोटल काउंट कर लो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 ये हो जाएंगे, 61 ये थे। टोटल आपने जोड़ा तो 76 बटे में 7 करेंगे, आपका कितना रिमाइंडर बचेगा? तो आप कहोगे प्लस का, प्लस और माइनस तो बात की बात है, 6 बचेगा। अब देखो आप 1988 से 1927 की तरफ जा रहे हो, इस कंडीशन में माइनस का 6 बच रहा है और माइनस का 6 है वो अपने यहाँ नोट कर देंगे एक बार के लिए। ये कंडीशन अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको ये चीजें हार्ड लग रही होगी लेकिन ये चीजें बहुत आसान है, जब अपने सीख जाते हैं तो बहुत आसान हो जाती है। अब अपने नेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे? 15 फरवरी से 21 जून की बात करेंगे। तो 15 फरवरी जो पहले आ रहा है उस महीने के रिमेनिंग डे, अब आपको पता है फरवरी कितने की मानेंगे? यहाँ आपको पता है लीप ईयर अपने काउंट कर चुके हैं, लीप ईयर इधर वाली साइड काउंट कर चुके हैं। तो 29 फरवरी इधर वाली साइड जब आप काउंट कर चुके हो तो यहाँ जो भी फरवरी आएगी उसको 28 की ही माननी है। अब यहाँ फरवरी 28 की ही करेंगे, 28 में से 15 जाता है, कितना बचेगा? 13। उसके बाद फरवरी के बाद में आता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जून की बची हुई डेट जो देर की है 21। मार्च 31 का होता है तो 3, अप्रैल 2 की 30 की होती है तो 2, उसके बाद मई कितनी की? 31, तो 3 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। टोटल आपने जोड़ा 24, 5 29 और 13 42।
और भाग करोगे और 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इस कंडीशन में आपको पता है शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो ये आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब इन दोनों से टोटल एक 0 है, एक माइनस का 6 है, टोटल क्या बचेगा आपका विषम दिन, टोटल आपको पता है कितना हो जाएगा, माइनस का 6। अब या तो माइनस का 6 कर लो बुधवार से, या इसके अंदर क्या कर लो प्लस का 6 1 कर लो, या तो क्या कर लो माइनस का 6 या क्या कर लो प्लस का 1 कर लो। तो बुधवार में 1 जोड़ते हैं तो क्या आता है, आपका उत्तर आता है गुरुवार। क्या आता है, गुरुवार। इस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो अपने पास एग्जांपल बेशुमार है, इस क्वेश्चन को इससे समझ सकते हैं। वही कंडीशन, सबसे पहले ईयर में से ये घटा देंगे, 85 में से आपको पता है 64 जाता है, तो कितना बचेगा 1 2। अब अपने क्या जोड़ेंगे, लीप ईयर जोड़ेंगे। अब आपको पता है लीप ईयर कहाँ से, 64 से, और यहाँ 64 दिख भी रहा है। अब सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या 64 अपने लेंगे या नहीं लेंगे। तो आप 22 अगस्त 1964 से चलना प्रारंभ करें और 21 जुलाई 1985, क्या इस 22 अगस्त के से पहले जिसकी 29 फरवरी, क्या इसमें अपने काउंट हो रही है, क्या क्या 29 फरवरी इसमें आएगी 1964 वाली? तो आप कहोगे नहीं आएगी, इस कंडीशन में 1964 नहीं लेंगे। हमने लेंगे कौन सा, 68, उसके बाद है 72, उसके बाद है 76, और उसके बाद आपको पता है 80, 84, 88, 88 तो आ ही नहीं रहा, 85 से पहले पहले की बात करनी है। टोटल 5 लीप ईयर होंगे, 21 में 5 जोड़ोगे, 26 में 7 का डिवाइड करोगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। आगे चल रहे हैं कि पीछे, 85 से 64 पे चल रहे हो, पीछे चल रहे हैं, -5 बचेगा। यहाँ क्या नोट कर देंगे अपने, माइनस का 5 कर देंगे। अब यहाँ से अपने करेंगे, यहाँ जो पहले महीना आता है उसके रिमेनिंग डेट आपको पता है, रिमेनिंग डे अपने देखेंगे 21 जुलाई पहले आ रहा है, 22 अगस्त बाद में आता है, तो जुलाई आपको पता है 31 की होती है, तो कितने दिन बच गए, 10 दिन बच गए। उसके बाद में आपको पता है 22 अगस्त, जो भी आगे वाला जस्ट महीना यही आ गया जुलाई के बाद है, तो इसके टोटल 32 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप कहोगे टोटल 4 बचेगा शेषफल। अब प्लस के माइनस, आप जुलाई की डेट आपको पता है मंगलवार है, अगस्त पे जा रहे हो, आगे चल रहे हो कि पीछे चल रहे हो, आप कहोगे आगे चल रहे हैं, कंडीशन नंबर में प्लस होगा, यहाँ मैं लिख दूंगा प्लस का 4। अब दोनों से एक +4 है, एक -5 है, +4 और -5 से क्या पता चला, दोनों को अगर अपने करेंगे कंबाइंड तो आपको पता है उत्तर बचेगा -1, और आपको पता है -1 कर दिया जाएगा। मंगलवार से -1 किया जाएगा, और मंगलवार से एक दिन कम करते हैं तो उत्तर क्या आता है आपका, उत्तर आता है आपका सोमवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर, अगर क्वेश्चन 15 की बात करें तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, सोमवार। 16 पे बात करें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 31 अगस्त 1784 को रविवार है, तो बताइए 27 अप्रैल 1764 को कौन सा वार होगा। सबसे पहले अपने घटा देंगे, टोटल कितना आ रहा है 0 20। उसके बाद हमने देखेंगे इसके अंदर लीप ईयर कौन कौन से लेंगे। तो अपने कहाँ से चलना प्रारंभ किया, 1764 से 1984 की तरफ। तो सबसे पहले 64 ईयर, 64 आपको दिखा, तो क्या ये लीप ईयर लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो आप ध्यान दोगे तो क्या आपने इसका लीप ईयर देखेंगे, 27 अप्रैल 1764 से स्टार्ट किया है और आप आगे चल रहे हो, तो इसकी फरवरी तो पहले ही छूट चुकी है, तो इसका मतलब 64 वाला नहीं लिया जाएगा। तो इसके बाद में 60 68 तो आएगा ही आएगा, बीच में 72 हो गया, 76 हो गया, उसके बाद आपको बता 80 84। अब वापस 84 यहाँ भी है और यहाँ भी, इस कंडीशन में भी चेक करना पड़ेगा क्या 84 लेना है या नहीं लेना। तो देखिए 31 अगस्त आपने 64 से स्टार्ट किया, 31 अगस्त 1784, इससे पहले क्या इसकी फरवरी आ चुकी है, आपको हो गए आ चुकी है। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 5, तो इसके अंदर अपने 5 जोड़ देंगे, 25 में 7 का डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 1984 से 1964 चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, माइनस हो जाएगा, पीछे चल रहे हैं माइनस हो जाएगा। अब वही कंडीशन यहाँ, फिर आगे अपने क्या करेंगे, इनके अंदर देखेंगे, ये वाला तो बच रहा है, इन दोनों में तो बच रहा है -4, इसमें देखते हैं कितना बचेगा। वही 31 अगस्त 27 अप्रैल, पहले महीना कौन सा आता है, अप्रैल आती है, तो अप्रैल के बचे हुए दिन कितने रह गए, अप्रैल के बचे हुए दिन रह गए कितने, आप कहोगे 4, कितने दिन, 4। उसके बाद अपने को क्या करना है, अप्रैल के 4 रह गए, आगे वाला महीना अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई और क्या होता है, अगस्त होता है। तो अब देखो मई के अंदर अपने चलेंगे, तो मई कितने की होती है, आपको पता है मई होती है 31 की, तो इसके लिए कितना होगा 3। फिर जून होता है 30 का, तो 2, जुलाई कितने की 31 की, तो 3, अगस्त की जो डेट दे रखी है कितना 31 दे रखा है, और सबको जोड़ के 7 का भाग दिया जाएगा। अपने भाग देते हैं, 4 3 7, 7 5 12, और 12 इसके अंदर जोड़ेंगे तो 43 में किसका भाग दिएगा, 7 का। 1 आपका शेषफल बचेगा, विषम दिन 1 हो गए, लेकिन अपने 31 अगस्त की डेट पता है और अपने चल कहाँ रहे हैं 27 अप्रैल, तो पीछे चल रहे हैं। इस कंडीशन में क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, और आपको बताइए इससे क्या बचेगा, माइनस।
अब आपको पता है -1 और -4 कितने हो गए, टोटल आपका हो जाएगा -5। अब आपको पता है आंसर आ चुका है आपके सामने, रविवार से 5 दिन कम कर दो या आपको पता है 2 जोड़ दो। तो रविवार से -5 कर दिया जाए या इसमें 2 जोड़ दो। तो रविवार में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मंगलवार आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इन प्रश्नों को सोल्व किया जा सकता है, बड़े आसान है। आगे वाला प्रश्न भी देखो क्या है, आपको बोल रहा है कि 1688 है, इसके अंदर 1660 अपने घटाएंगे। सबसे पहले टोटल घटाव किया, कितना आ गया, आपने कहा 28। अब इसमें जोड़ेंगे लीप ईयर, कौन कौन से लीप ईयर आ रहे हैं, तो 60 से स्टार्ट करेंगे। क्या 60 वाला लिया जाएगा, क्योंकि 60 खुद लीप ईयर है और 60 से स्टार्ट किया, तो 60 वाला चेक करना पड़ेगा क्या लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो आपको पता है 21 मई से अपने स्टार्ट किया इसका, तो इसका वाला ईयर नहीं आ रहा है, इसकी फरवरी नहीं आ रही, तो ये वाला भी नहीं लिया जाएगा। अब आपको पता है 64, 68, 72, 76, 80, 84 और 88। अब 88 यहाँ भी है और यहाँ भी है, फिर अपने इस कंडीशन में चेक करना पड़ेगा कि लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। आप बताइए 1988 की क्या फरवरी आप क्रॉस कर चुके हो, 29 फरवरी क्रॉस की है क्या, आप 21 फरवरी तक ही पहुंचे, 29 तक नहीं पहुंचे, इसका मतलब आप इसको नहीं लेंगे। टोटल लीप ईयर कितने हैं, तो आपने देखा कि टोटल 6 है और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, 7 का डिवाइड करेंगे 6 बचेगा। अब 1988 से 1960 चल रहे हो, 1688 से 1660 चल रहे हो, 1688 का गुरुवार है, आपको डेट वार पता है, तो देखो पीछे चल रहे हो तो माइनस होगा, तो इसका टोटल क्या आ गया, माइनस का 6 आ गया। अब अपने को चेक करने की जरूरत है इसका क्या आएगा। अब वही कंडीशन, इसके अंदर महीनों के अंदर चलने के लिए तरीका, वो पहले जो महीना होता है उसके बचे हुए दिन, पहले फरवरी आता है तो फरवरी के बचे हुए दिन कितने हो गए, फरवरी 28 की मानी है तो बचे हुए दिन कितने हो गए, 7 हो गए। फरवरी के बाद में क्या आता है, मार्च, अप्रैल, मई, और अब आपको पता है मई की टोटल कितने दिन है, 21, और इनके अपने कर देंगे। मार्च कितने का होता है, 31 का, तो 3 लेंगे, अप्रैल 30 का तो 2 लेंगे, सबको जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा। आपने जोड़ा तो कितना हो गया, 10 31 और कितना हो गया 33। 33 में 7 का भाग करेंगे और जब 7 का भाग करेंगे तो 5 बचेगा। अब अपने को चेक करना पड़ेगा -5 की। आपको डेट किसका पता है, 21 फरवरी का पता है, ये वाला वार है अपने मई में चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो +5 तो आपका क्या बच रहा है, इसमें तो बच रहा है +5 और इसमें बच रहा है -6, तो +5 और -6 से एक दोनों को अपने जोड़ घटाव करेंगे तो सॉरी जोड़ करेंगे तो दोनों को जोड़ोगे तो आपका एग्रीगेट क्या बच जाएगा, -1। तो गुरुवार से एक दिन पहले कौन सा वार होता है, तो आप चेक करोगे तो क्या हो जाएगा आपका बुधवार। इस प्रकार इन प्रश्नों को सोल्व किया जा सकता है। अब आपके सामने कुछ एक प्रश्न है जिनके अंदर आपको डेट दी गई है, वर्ष दे दिया गया है, आपको पूछा गया है कि इस दिन कौन सा वार होगा या कौन सा दिन होगा। पीछे के प्रश्नों के अंदर आपको एक डेट और वर्ष दिया गया था, जिसका दिन भी दिया गया था, और उसकी कंपैरिजन में दूसरे डेट का अपने को दिन बताना था। वो वाले प्रश्न जान चुके, लेकिन अब सीधा पूछ रहे हैं कुछ एक ऐतिहासिक डेट आपके सामने है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, जैसे आपका बर्थडे आता है वो किस दिन आता है। इस प्रकार अगर आपके सामने कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। अगर आप तैयार है सीखने के लिए, जस्ट 5 मिनट के अंदर आप ये चीजें सीख जाएंगे। चलिए बात करें, तो इनको करने के लिए आपको पीछे जो चीजें अपने सीखी थी उन्हीं का यहाँ यूज करना है। पीछे हमने क्या सीखा था, आपको एक दिन दिया जाता था, दूसरा दिन पूछ लिया जाता था, कैसे करते थे। अब इनको कैसे करेंगे, क्या आपको आज का दिन नहीं पता है, जिस दिन आप बैठे हो गए एग्जाम हॉल में, क्या उस दिन का आपको वार नहीं पता होगा, उस दिन आपको पता नहीं होगा, पता होगा। जैसे कि आज की बात करें तो आज 4 अक्टूबर है, और 4 अक्टूबर 2021 को अगर बात करें तो कौन सा वार है, सोमवार। तो अगर आज का पता है तो बताइए इसका इसके साथ कंपैरिजन करके अपने वार नहीं बता सकते, बता सकते हैं। तो देखिए 15 अगस्त को आपको बताना है 1947 को। अब ये तरीका अपने जान चुके हैं। सबसे पहले अपने किसके ऊपर फोकस करेंगे, इसके ऊपर फोकस करेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, हमने सबसे पहले 2021 में से 1947 अपने घटाएंगे, टोटल कितना बचेगा, आप कहोगे टोटल बचेगा 74। कितना बचेगा, 74। अब आगे देखिए, आगे अगर अपने बात करेंगे, इसके अंदर अपने काउंट करते हैं लीप ईयर कितने लिए, तो इसके अंदर अपने लीप ईयर काउंट करें तो आपको वही कंडीशन है 48, उसके बाद में आपको पता है 52, उसके बाद में आपने देखा तो 56, 60, 64, 68, उसके बाद में 72, उसके बाद में आपने देखा 76, 80, 84, 88, और आपको पता है 92, 96 और 00, 2000। इस प्रकार टोटल ये कितने हो गए। पहले बात करें
और उसके बाद में देखो 2021 तक कितने आएंगे, 04, 08, 12, 16 और 20, इस प्रकार टोटल 5 ये आ जाएंगे। अब अपने इनको जोड़ देंगे, ये टोटल कितने हो गए, 6 ये हो गए, उसके बाद में 7 ये हो गए, 7 6 7 कितने हो गए 13, और 13 और 6 टोटल कितने हो गए 19। तो इस प्रकार लीप ईयर काउंट करेंगे 19 और इसमें टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो गया, आप देखोगे तो कितना 93, और 93 के अंदर किसका भाग दे दिया जाएगा, 7 का भाग दे दिया जाएगा, और 7 का भाग देंगे तो आपको पता है कितना बचेगा, आपको हो गए 2 बचेगा। अब प्लस के माइनस, अगर आप इससे पीछे चल रहे हो तो माइनस, और आगे चल रहे हो तो प्लस, तो पीछे चल रहे हो तो माइनस होगा, तो इसका उत्तर क्या आ गया, माइनस का 2। अभी तक आंसर नहीं आया, और इसको अभी अपने सीख चुके हैं कि महीनों के अंदर अपने विषम दिन कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सा है, वही कंडीशन, जो महीना पहले आता है उसके बचे हुए दिन, पहले कौन सा आता है, अगस्त आता है, तो अगस्त के बचे हुए दिन कितने हैं, 31 होता है, 31 दिन होते हैं अगस्त में, तो 31 में से 15 गए 16। अगस्त के बाद में क्या आता है, आप कहोगे अगस्त के बाद में आता है सितंबर, फिर आता है अक्टूबर, और अक्टूबर आपको पता है ये आ ही रहा है, अक्टूबर की जो डेट दे रखी है आपको। सितंबर कितने का, 30 का, तो इसका क्या हो जाएगा 2, टोटल कितने हो गए, आप जोड़ोगे तो 22। 7 का डिवाइड किया जाता है विषम दिनों के लिए, कितना आएगा 1, प्लस माइनस आपको पता है अक्टूबर का, आपको पता है अगस्त में जा रहे हो, पीछे वाले मंथ में जा रहे हो तो माइनस, तो यहां हो जाएगा माइनस। अब बताइए आपका आंसर आ चुका है, -1 और -2, ओवरऑल कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो सोमवार से 3 दिन पहले कौन सा वार होता है, तो सोमवार से 1 दिन पहले रविवार, फिर शनिवार, और फिर शनिवार, फिर शुक्रवार, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। अब -3 भी कर सकते हो या +4 भी कर सकते हो, सोमवार में 4 जोड़ोगे तो भी उत्तर क्या आ जाएगा आपका, शुक्रवार होएगा। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आपको देर का है, तो आज का दिन आपको पता होना चाहिए, 4 अक्टूबर 2021, आज कौन सा वार है, सोमवार। कंपैरिजन करेंगे इसी के साथ, और निकालना किसका है, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल है। सबसे पहले इसमें से घटाएंगे, टोटल कितना बचेगा, 50, 21 कितना हो गया 71। फिर अपने क्या करेंगे, लीप ईयर काउंट करेंगे, लीप ईयर कितने आ जाएंगे, टोटल आप देखोगे तो इसके अंदर लीप ईयर कितने आएंगे, आप ध्यान से देखोगे तो 13 लीप ईयर आएंगे। 50 से लेकर अगर आप 00 तक चलोगे तो टोटल कितने लीप ईयर आएंगे, 13 आएंगे। 21 तक कितने हो रहा जाते हैं, 5, सबको जोड़ लो, और आपको पता है लीप ईयर काउंट करने का तरीका वही, आपको पता है 52, 56, 60, इस प्रकार आप करोगे 00 तक, तो टोटल कितने लीप ईयर आएंगे, 13 लीप ईयर आएंगे। तो यहाँ आपने देखेंगे तो 71, 13, 5, ठीक है ना, टोटल जोड़ दो कितने आ गए, आप कहोगे सर ये हो गए 89, कितने हो गए 89। और अब आपको पता है कितना 7 का डिवाइड किया जाएगा, जब आप 7 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5, अब प्लस की माइनस, तो आप पर तो आगे चल रहे हो कि पीछे चल रहे हो, आपने ध्यान से देखा तो 1921 को 2021 को पता है, 1950 में चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, तो क्या आएगा माइनस का 5। उसके बाद आगे इसकी बात करें तो अक्टूबर और जनवरी, कौन सा महीना पहले आता है, जनवरी आता है, तो जनवरी के बचे हुए दिन कितने हैं, 31 की जनवरी होती है तो 5 दिन है। जनवरी के बाद में फरवरी 28 की लेनी है, क्योंकि लीप ईयर इधर काउंट कर चुके हैं, तो 29 की बात यहाँ नहीं करेंगे। तो फरवरी कितनी की होती है, 28 की, तो क्या करें 0। उसके बाद है मार्च 3, उसके बाद अप्रैल में क्या होगा 2, क्योंकि 30 की होती है, मई 3, फिर जून 2, जुलाई 3, अगस्त आपको पता है 3, अगस्त के बाद में सितंबर 2, अक्टूबर में ही तो ज्ञात करना है, अक्टूबर कितना, आज कितना है 4, सबको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐड करिए कितना हो गया, आप करोगे 6, 9, 12, 14, ठीक है ना, 14, 17, 19, 22 और 5 कितने हो गए 27। इस प्रकार अपने 7 का भाग करेंगे, और 7 का भाग करोगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। प्लस 6 की माइनस से, तो देखो अक्टूबर का आपको पता है 26 जनवरी पे चल रहे हो, पीछे चल रहे हो, तो क्या बचेगा माइनस का 6। अब आपको पता है -6 और -7 कितने हो गए, ओवरऑल कितने हो गए, आप कहोगे माइनस के 11, -11 में फिर 7 का भाग करोगे, वही कंडीशन -4। उत्तर आपका आ चुका है, सोमवार से -4 कर दो, आपका आंसर है। 4 करने से अच्छा है कि अपने 3 जोड़ दें, तो सोमवार में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, आप कहोगे गुरुवार।
आप कहोगे गुरुवार। तो सिंपल है। अब ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 26 जनवरी और 15 अगस्त वाले एग्जाम्स के अंदर बहुत बार रिपीट होते हैं। तो इनको याद करने का तरीका सीधा याद कर लो, अगर सीधा ही पूछा जाए तो कोई कैलकुलेशन नहीं। स्वतंत्रता तो मिली थी अपने को कौन से वार, शुक्रवार को, और आपका गणतंत्रता है वो कौन से वार को मिली थी, गुरुवार को। स्वतंत्रता से शुक्रवार, दो बार याद रख लो, 2 दिन याद रख लो, शुक्रवार और गुरुवार को। एक के दिन स्वतंत्रता है और एक के दिन गणतंत्रता दिवस है, लेकिन स्वतंत्रता वो शुक्रवार से स्वतंत्रता से शुक्रवार और 26 जनवरी को गुरुवार होता है। अब आपको कोई भी डेट दे दी जाए तो उसका वार निकाल सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि 15 अगस्त 1784 को कौन सा वार होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या तरीका रहेगा, बहुत आसान है। कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि आज का दिन आपको पता होना चाहिए। आज का दिन आपको पता है 4 अक्टूबर 2021। इस दिन कौन सा वार है, आप कहोगे सोमवार है। कंपैरिजन इसी के साथ करेंगे। सबसे पहले अपने इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आपने यहाँ देखा कि 7 बचेगा और यहाँ आपने देखा कि ये बचेगा आपका 3 और ये बचेगा आपका 2। इस प्रकार 237। उसके बाद हमने क्या करेंगे, इसके अंदर लीप ईयर काउंट करेंगे। अब लीप ईयर कैसे करेंगे, ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी। तो सीधी सी है 1784 से लेकर आप क्या करोगे, सीधा 1800 तक। फिर आप क्या करोगे, 1801 से लेकर क्या करोगे, 1900 तक। फिर आप 1901 से लेकर क्या करोगे, 2000 तक। और आपको पता है आप क्या करोगे, 2000 से 2021। ये आपको पता है 2021 तक कितने आएंगे, 5 आएंगे। 1901 से लेकर 2000 तक कितने आएंगे, आपको पता है। टोटल वैसे देखें तो या तो 24 होते हैं 100 वर्षों में, या कितने होते हैं 25। लेकिन अपने 24 कब होते हैं, जब अंतिम वाला क्या हो, ईयर, शताब्दी वर्ष है वो नॉर्मल ईयर होता है तब तो होते हैं 2400 वर्षों में, वरना क्या होते हैं 25। अब अपने 1784 से 1800 के बीच में तो निकाल ही सकते हैं। क्या 1784 वाला यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, लीप ईयर है, देखना पड़ेगा लेना है या नहीं लेना। क्या 1784 15 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, क्या इसकी 29 फरवरी 1784 वाली आ रही है, नहीं आ रही, इसका मतलब ये वाला नहीं लेना। आगे वाले क्या बच गए, 88, 92, 96 और ये 00। क्या ये वाला लीप ईयर है या नहीं है, लेकिन ये 1800 वाला है। इसको चेक करने के लिए किससे भाग दिया जाता है, 400 से। तो आप चेक करोगे तो 1800 है वो कौन सा नहीं है, ये एक प्रकार का क्या नहीं है, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ टोटल कितने हो गए, 3। इस प्रकार टोटल बता दो कितने हो गए, तो आप सबको जोड़ोगे, 4 3 7, 5 12 5 17 और ये हो गए 4 और ये कितना 5, तो 57। अब टोटल जोड़ के कर लो, वरना पहले भी 7 का भाग देके सरल कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आसान तरीका करें तो किसी भी क्वेश्चन को 7 का सीधा डिवाइड करके भी आप आसान बना सकते हो। जैसे पहले इसका 7 का भाग दे लिया और इसको शॉर्ट कर लिया, फिर इसमें 7 का भाग दे लिया, इसको शॉर्ट कर लो, वरना टोटल जोड़ के भी 7 का करोगे तो भी प्रश्न हो जाएगा। आप कैसे भी कर लो, जैसे 7 का भाग दिया तो कितने पे गया, 3 पे गया, 2 17, 2 27 बचा। उसके बाद में आपको होता है 7 ये 21 और 6 बच जाएगा। इसके लिए 6 बच गया, इसमें 7 का भाग देंगे 57 में तो कितना बचेगा, आप कहोगे 1 बचेगा। 6 और 1 कितने हो गए 7, और 7 में फिर 7 का भाग दोगे तो कोई भी विषम दिन नहीं बचेगा। तो टोटल ओवरऑल इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अपने यहाँ महीनों के अंदर कैसे चलेंगे, आप जानते ही हैं तरीका वही, जो महीना पहले आता है उसके बचे हुए दिन, आपको पता है ये अगस्त पहले आता है तो 31 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा। अगस्त के बाद में क्या आता है, सितंबर। सितंबर में कितने होते हैं, सितंबर होता है 31 का तो 2 होंगे। उसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर देर का 4, आपको पता है कितने हो गए, 22 हो गए। 22 में किसका भाग देंगे, 7 का, क्या बचेगा 1। जिस महीने का अक्टूबर का पता है अगस्त में चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, दैट मीन्स माइनस होगा, तो ये आएगा -1। ओवरऑल क्या रहा है, -1 और 0 का ओवरऑल -1 ही रहेगा। सोमवार से एक दिन पहले क्या होता है, आप कहोगे रविवार। इस प्रकार कोई भी आपको डेट दे दी जाए आप उसका आंसर निकाल सकते हो बड़े आसानी से। ये प्रश्न 15 सितंबर 1967 को कौन सा वार होगा, ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर देना है। और कोई भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, आपका जरूर उसके अंदर हेल्प की जाएगी, उसको जरूर सॉल्व किया जाएगा।